हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम जो सेकंड यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल उसका थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक इस वाली वीडियो में बॉन्ड लेंथ का भी मुझे इंक्लूड करना था, लेकिन जो वो टॉपिक है काफी लेंथी है और उसकी जो है अपने कॉन्सेप्ट है काफी लॉन्ग, तो उसको जो है किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो काफी जो है इफेक्टिव क्वेश्चन उससे जो है बन सकता है, तो उसको जो है अलग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है उसकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है। जो केमिस्ट्री है उसमें कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जो है आप रखते हो उस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने में, तो उन बॉन्डिंग जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में भी जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इस बॉन्ड के अंदर यानी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बनते कैसे हैं, उसके साथ साथ आपको इसकी स्ट्रेंथ भी बताएंगे कि ये कितना, कौन सा बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना कम स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा जब भी कभी एडिशन रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, तो उसमें हमेशा डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता है। तो उसका कारण ये है क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड रह जाता है, वो पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो इस तरीके से भी है। और तीसरा ये कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने में आपको जो है पता होना चाहिए कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है। तो जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा आपको जो है यूज करना होगा केमिस्ट्री में, तो इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम ओवरलैपिंग से, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। तो ओवरलैपिंग में होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, पास पास आते हैं और मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होते हैं, मर्ज होने के बाद क्या होता है कि उनके जो मर्जिंग है उसको तो कहते हैं ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग के टाइप है कि ओवरलैपिंग कितने तरीके से हो जाए। तो ओवरलैपिंग दो तरीके से होती है, एक तो होती है सिग्मा बॉन्ड की और एक होती है पाई बॉन्ड की। तो पहले जो है मैं आपको ओवरलैपिंग का जो है यही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो इस तरीके से समझो, जैसे हमारे पास जो है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, एक ये रहा और एक यहाँ पे ये रहा। मैंने मान लिया ये भी हाइड्रोजन का है और ये भी हाइड्रोजन का है, ठीक है। मैंने जो है अभी इसको नहीं डिनोट कर रहा हूं, मैं न्यूक्लियस नहीं बना रहा हूं। अगर आप चाहो तो न्यूक्लियस इस तरीके से बना सकते हो, इसमें ऐसे करके न्यूक्लियस दिखा दो। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे दिखाते हो आप, प्लस और ये रहा इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से दिखाते हो। इनमें जो एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, उनको फिर जो है आप एक एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो पार्शियल मर्जिंग हुई है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में, उसी को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। और इसी जो ओवरलैपिंग है इसकी ही वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब ये बॉन्ड जो ओवरलैपिंग है जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो अगर आप कहते हो कि जो ग्रेटर है ओवरलैपिंग, ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेट बिटवीन टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो उतनी ही ज्यादा क्या होगा कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये कितने तरीके से हो सकती है, तो ये ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो सिग्मा बॉन्ड वाली और एक पाई बॉन्ड वाली। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है वो तो इस वाली ओवरलैपिंग को कराने के बाद ही मैं आपको कराऊंगा। तो पहले जो है इसका रिटर्न का वर्क समझ लो और उसको लिखो। देखो ओवरलैपिंग क्या होती है, हमने यहाँ पे बताया कि व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर पार्शियल मर्जर ऑफ टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नोन एज ओवरलैपिंग, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ऑफ द ऑर्बिटल्स, जो भी ऑर्बिटल्स आपने लिए थे, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है इसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में पेयरिंग होती है। फिर हमने इसके बाद यहाँ पे बताया कि द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो मात्रा है, सीमा है, या फिर आप कह सकते हो कि इसको जो है यहाँ पे क्षमता जितनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, या फिर स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की वो जो है डिपेंड रहेगी क्या पे, कहीं पे रहेगी, ओवरलैपिंग पे। तो यानी एरिया, क्षेत्र जितना ओवरलैपिंग का ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा ओवरलैपिंग का बीच वाला, उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया कि द ग्रेटर द ओवरलैपिंग
स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन टू एटम। अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है ग्रेटर है, ज्यादा है, ये बॉन्डिंग जो ओवरलैपिंग एरिया है आपके पास, एक्सटेंड ओवरलैपिंग, ये एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो पहले आप यहां तक का रिटर्न का वर्क कंप्लीट करो और फिर इसके बाद मैं आपको कराता हूं क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा उसको समझ लो। क्वेश्चन जो है ज्यादातर जो प्रीवियस ईयर हम देखते हैं तो उसमें जो है एक तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पे सीधा क्वेश्चन बन जाएगा शॉर्ट का कि डिफाइन करो इसको, या फिर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो आया है डिफरेंस का, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको ओवरलैपिंग से स्टार्टिंग करनी है, जहां पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है ओवरलैपिंग के बारे में, और फिर इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाला, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहां तक जो वर्क है वो आप रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, उसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसको हेडिंग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो जो नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है इसको मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से कराऊं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थ्योरी करा दूं, क्योंकि आपको सिग्मा बॉन्ड के बारे में बेसिक नॉलेज तो होगी क्योंकि 11th क्लास में पढ़ रखा है। एक प्रॉपर थ्योरी, थोड़ी सी एक्सटेंडेड जो थ्योरी है मैं आपको पहले वो करा देता हूँ। तो देखो पेपर में किस तरीके से आपको इसको लिखना है, मैं तो आपको जो है इसको जो है प्रॉपर थ्योरी से कराऊंगा। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, अगर आप चाहो तो इसमें से शॉर्ट बना लेना थ्योरी में से, जो सी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, नहीं तो आप कंप्लीट थ्योरी करना चाहोगे तो कंप्लीट थ्योरी करेगा। फिर मैं इसके बाद इसके डिफरेंस भी कराऊंगा। और आपको सिग्मा बॉन्ड में ये पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ किन किन ऑर्बिटल्स में बनता है। अगर एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो हमेशा जो है सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, कभी उसके साथ पाई बॉन्ड नहीं बनने वाला। उसका भी कारण बताएंगे। पहले जो है आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी को पढ़ो। देखो, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय द ओवरलैपिंग देयर टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू देयर शेल वैलेंस शेल। इसमें क्या होता है, वैलेंस शेल के या फिर आप जो है इसको शेल बोल दो, उसके क्या कहते हैं, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वे क्या कहते हैं, वे ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। Along a line joining the nuclei of both atom along the internuclear axis, bond axis, molecular axis, as it is called sigma bond। अगर उसकी along the line of joining the nucleus, ठीक है, न्यूक्लियाई बोल दो, तो उसके जो जहां उसका नाभिक है, न्यूक्लियाई है, अगर उसी एक्सिस से क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो उससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे, हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अब इसको जो एक्सियल जो है ओवरलैपिंग, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या फिर इसकी बॉन्ड एक्सिस, जो बॉन्ड की एक्सिस है उसी पे, अगर दोनों के दोनों एटम जो है उसी साइड से करेंगे, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होनी है, यानी सामने से सामने वाली, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, बॉन्ड एक्सिस कह लो, या फिर मोलिकुलर एक्सिस बोल सकते हो इसको। तो ये बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझाएंगे, क्योंकि 2-3 इसमें प्रकार हैं, टाइप्स हैं इसके, तो उससे समझाएंगे। पहले जो है थ्योरी प्रॉपर कर लो कंप्लीट। इन अदर वर्ड हम इसको बोल सकते हैं, ये वो थ्योरी जो आप पढ़ के आए होंगे, कि सिग्मा बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है, या फिर जिसको एंड टू एंड ओवरलैप बोल सकते हैं, या हेड टू एंड ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, या फिर एंड टू हेड ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, या फिर लीनियर ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। लीनियर मतलब यहाँ पे एक ही लाइन पे जो है ये ऑर्बिटल होगा और इधर से दूसरे वाला ऑर्बिटल आ जाएगा, उस तरीके से हो सकती है, या फिर इधर से एक ऑर्बिटल रहेगा, या फिर इधर से एक ऑर्बिटल आ जाएगा, ऐसे हो सकती है, या फिर क्या होगा, इधर से दोनों साइड से एक ही तरीके के ये ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये वाली ओवरलैपिंग हो सकती है जो यहाँ पे बनी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको एक्सियल भी बोल सकते हैं। देखो एक ही लाइन पे हो रहा है ना, लीनियर, एक्सियल, या फिर इंटरमोलिकुलर एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इन अदर वर्ड सिग्मा बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ टू हाफ ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू देयर वैलेंस शेल ऑफ टू कंबाइनिंग एटम। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है कि जो हाफ ऑर्बिटल होते हैं, ये जो है हाफ ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें पी होंगे तो पी की बात करेंगे तो पी एक्स है, पी वाई है, पी एच, पी जेड है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी शेप है। उस शेप के बारे में डिस्कस करके आया हूं मैं, क्या है, पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, तो वहां से आप उसको देख लो कि किसकी कौन सी शेप होती है। अब देखो यहाँ पे इतना वर्क जो था ये लिखो। अब इसके बाद में जो है और जो आगे का थोड़ा सा वर्क है वो कराता हूँ, फिर उसके बाद टाइप्स कराऊंगा, उसमें जो है मैं आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है शो करना, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, किस तरीके से बनता है, उसके बारे में डिस्कस कराऊंगा। तो पहले जो ये रिटर्न का वर्क है ये कंप्लीट कर लो। चलिए अब इसके बाद जो है हमने अज्यूम किया कि हमारे पास जो है बॉन्ड बनाने के लिए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो है सिग्मा बॉन्ड किस किस तरीके से बन सकता है, कौन कौन सी ओवरलैपिंग से बन सकता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
तो देखो कैसे कहा कि मैंने कहा कि इफ एक्स एक्सिस एज्यूम टू बी मोलिकुलर एक्सिस, यानी जो मोलिक्यूल बन रहा है वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है और एक्स एक्सिस को हमने एज्यूम कर लिया, ये मोलिक्यूल की हमारी एक्सिस है जो फाइनल बनेगा। देन सिग्मा बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, हमने यहाँ पे 3 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। एक चीज का ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल जब भी आएगा ओवरलैपिंग में तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी एस ऑर्बिटल के साथ जो भी बॉन्डिंग होगी वो सिग्मा बॉन्डिंग होगी। और दूसरी बात, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाने का, ये चीज 2 चीजों का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे पहली ओवरलैपिंग हो सकती है एसएस के बीच में, एसएस के बीच में किस तरीके की ओवरलैपिंग, इस तरीके की, ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल, इसके बीच की ओवरलैपिंग है। तो ये क्या, ये कौन से मॉलिक्यूल में हो सकती है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल जो ले रहे हैं वो कहीं ले रहे हैं, हाइड्रोजन का ले रहे हैं। तो हमने बताया कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का 1s1, तो इसका हो गया एक ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सेकंड वाला आएगा, उसके पास क्या रहेगा 1s1, उसके जो ऑर्बिटल रहेगा वो भी ऐसे रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो इस तरीके से करके बॉन्ड बना लेंगे। ये हुआ कैसे होगा, इस तरीके से हुआ होगा जैसे हमने पीछे दिखाया है कि एक उसका ऑर्बिटल फिर एक दूसरे वाले का ऑर्बिटल आया हुआ, इस तरीके से। फिर इनके बीच में जो है ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, वो हो गया आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन सा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है इसमें जो है पेयरिंग होगी बाद में, पहले नहीं होगी पेयरिंग। पहले तो कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। तो तुम्हें पता है कि इस जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसके बाद पेयरिंग हो जाएगी। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। देखो नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, मैं इसको रख कर देता हूं कि हमने नेक्स्ट कंडीशन में कहा कि एस-पी-एक्स ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल और पी-एक्स ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल की शेप पता है आपको कैसी होती है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल, तो वो तो इस तरीके से होगी। प्लस दूसरी इसने कौन सी गई, इसने पी ऑर्बिटल का आया वो भी एक्स वाला, तो पी एक्स हमारा ये डबल शेप होती है, ये एस ओ आर लिखूं, पी एक्स ओ आर, ठीक है। इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और किस तरीके से होगी बॉन्ड फॉर्मेशन, ये ध्यान रखना। ये जो एग्जांपल चल रहे हैं ये इसके लिए चल रहे इस वाली तरीके, ये मैं भी आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो इसके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग हो जाएगी यहाँ पे, और इसके बीच में तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। इसको जो है एंड टू एंड या हेड टू हेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक सिरा और दूसरे वाले ऑर्बिटल का भी सिरा जो है वो क्या कहता है, ओवरलैपिंग करता है। इसलिए इसे एंड टू एंड बोल सकते हैं, या फिर हेड टू हेड बोल सकते हैं, ठीक है। एंड टू हेड भी बोला जाएगा, ठीक है। तो आप जो इस चीज का ध्यान रखें। तो इसके बाद हमने ये हो किस में सकती है, तो देखो एस ऑर्बिटल, मान लिया एस ऑर्बिटल मुझे किसका मिल सकता है, हाइड्रोजन का ले लिया मैंने, और पी ऑर्बिटल किसका मिल सकता है मुझे, ये वाली कंडीशन के लिए मुझे मिल सकता है इसलिए सीएल का, यानी एचएक्स में मिल सकता है। या फिर नाइट्रोजन ले लो और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी वो भी हमेशा ऐसी रहेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का इधर की साइड जो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन का कैसा हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया। इसी तरीके से किन किन में मिल सकता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एज इन NH3, H2O एंड HX, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है कि ये हो सकता है कि मैं पीएक्स जो ओवरलैपिंग है उसमें, इसको मैं रफ कर देता हूँ और ये समझो, पीएक्स और पीएक्स के बीच में हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होगी तो वो कैसी कहलाएगी, यानी इंटरमोलिकुलर एक्सिस पे जब होगी तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सिग्मा बॉन्ड कहलाएगी। और वो सिग्मा बॉन्ड किन किन में हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल है कहेगा X2 मॉलिक्यूल, यानी जैसे Cl2, F2, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं ना, ये हेलोजन परिवार के करते हैं, X2 जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो होगी वो किस तरीके से होगी, ये इंटरमोलिकुलर एक्सिस, ये इंटरमोलिकुलर सेम होनी चाहिए। इस पर जो है मैंने पीएक्स ले लिया और इस पर भी क्या होगा, पीएक्स आ गया मेरे पास, ठीक है, ये होगा। अब देखो यहाँ पे पीएक्स और पीएक्स के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, जिसमें प्लस का साइन लगा लेना बीच में, अभी ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे ये लिए हैं ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस का साइन। अब देखो इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी, ये होगी ओवरलैपिंग। ये हेड, इसका सिर और इसका सिर मिलाया हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। हेड टू हेड ओवरलैपिंग कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको ये जो है सारे बाई थ्योरी एग्जांपल आपको समझाता हुआ चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम क्या, एसएस ओवरलैपिंग।
तो एसएस ओवरलैपिंग में बताएंगे इन दिस टाइप टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो एस ऑर्बिटल की कोई सी भी एक्सिस से आप ओवरलैपिंग करा लो वो तो सेम टू सेम रहेगी एसएस ऑर्बिटल में, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एस जो होता है वो साइमेट्रिकल स्फेरिकल होता है। अब चाहे एस को लाके इधर से जोड़ दो तब भी एस, क्योंकि हेड टू हेड है तो कैसी रहेगी, इसमें तो नहीं दिख रहा ना, कहीं से भी जोड़ोगे तो वो कैसी रहेगी, ओवरलैपिंग, वो आपकी एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ही रहेगी, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, चाहे इधर से लाके जोड़ दो या इधर से लाके जोड़ दो। एसएस ऑर्बिटल में तो इतनी ज्यादा हमें कंफ्यूजन या फिर इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। हमने इसका एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ S2 मॉलिक्यूल, जो कि पहले में समझा गया हो। उसमें क्या होता है, एक 1s ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन का, वो ओवरलैप करता है दूसरे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ और क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। किस तरीके से, अब इसका एग्जांपल किस तरीके से लिखेंगे तो वो यहाँ पे समझो, प्रॉपर थ्योरी ऐसे तार के लानी है और जो एग्जांपल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, इसको जो है कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन हमारे पास। ये 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, और ये भी क्या है 1s ऑर्बिटल, ठीक है, OR भी लिख लेता हूं मैं, इसके आगे भी OR भी लिख लेता हूं। ये ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको मैंने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दो, अगर तुम दिखाना चाहते हो न्यूक्लियस दिखा सकते हो भाई, ठीक है। जो न्यूक्लियर की एक्सिस है उसी पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर की जो एक्सिस है, न्यूक्लियस रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, उसी पर ही ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो इनके, फिर उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। कौन सी इसमें ओवरलैपिंग हुई है तो वो आपको पता है एस ओवरलैपिंग है, कौन सी, एस ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग का ध्यान रखना कौन सी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस यहाँ तक का जो वर्ड है रिटर्न का वो कंप्लीट करो, फिर इसके बाद मैं आपको एस ये वाली ओवरलैपिंग कराता हूँ, एसपी वाली, ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग। ये पीएक्स भी हो सकता है, पीवाई पीजेड भी, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है एक्स एक्सिस को, तो मैं एक्स एक्सिस वाला करा रहा हूँ। अगर आप करना चाहो इसमें पीवाई वाले में लो तो पीवाई वाला एक्सिस ले सकते हो, वाई एक्सिस को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, S3 ऑर्बिटल को, और S ऑर्बिटल इधर से आके जुड़ जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं, इसको बस Y एक्सिस लिख लेना, या फिर अगर Z एक्सिस लिखा होगा Z एक्सिस लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो है मोलिकुलर एक्सिस होनी चाहिए, इंटरमोलिकुलर एक्सिस या फिर न्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ तक का रिटर्न को कंप्लीट करो। चलिए अब जो हमारे पास सेकंड ओवरलैपिंग है वो क्या है, sp ओवरलैपिंग, जिससे हमारा सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो sp ओवरलैपिंग में आपको पता है कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे HF मॉलिक्यूल का। अब HF मॉलिक्यूल में किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। जो हाइड्रोजन है 1, तो 1s1, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, s ऑर्बिटल, ठीक है। जो हमारे पास फ्लोरीन है HF का, यहाँ पे देखो HF मॉलिक्यूल ले रखा है 4HF, ठीक है, HF के लिए कर रहे हैं हम ये। फ्लोरीन जो रहेगा वो 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है, ये होता है 9। तो देखो इसके पास जो है p ऑर्बिटल है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसमें जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं p ऑर्बिटल में, तुम्हें पता है, ठीक है। किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे होता है, अगर ये 2p है तो ये 2px है, ये 2py है, और ये क्या है 2pz, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे आप कि इसका ये वाला ऑर्बिटल अनफिल्ड है, यानी हाफ फील्ड है, ठीक है। कैसा है, हाफ फील्ड है, अनफिल्ड नहीं हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड ये है और हाफ फील्ड ये H का है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से लिखा कि दिस टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओकर बिटवीन द हाफ फील्ड s ऑर्बिटल and one atom and half filled of p orbital of other atom. For example, formation of HF molecule 1s orbital, ठीक है, ये कौन सा है 1s orbital। तो 1s orbital of hydrogen atom overlap with 2pz orbital of fluorine atom to form sigma bond। ध्यान रखना हमने 2pz क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कौन से वाला हाफ फील्ड है। अब इसमें किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, तो जो s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का वो कैसा होता है, साइमेट्रिकल स्फेरिकल, ये कौन सा है 1s ऑर्बिटल, ठीक है। फिर जो आती है बात, इसके बाद हमारे पास कौन सा है 2pz। 2pz को कैसे दिखाना चाहते हैं, 2pz को मैं एक काम करता हूँ, जो z एक्सिस है उसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा लेता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे दिखाऊंगा ना, ऐसे दिखाओ। तो जो तुम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के लिए जोड़ोगे, फिर आपको ध्यान रखना है जो एक्सिस इसकी है उसी एक्सिस पे लाके जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जुड़ेगा ये वो किस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पे वो जुड़ेगा इस तरीके से, ऐसे जोड़ो, आप ऐसे जोड़ोगे 1s को, तो ये 2pz।
तो इससे तो अच्छा है क्योंकि एक्सिस हम अपने हाथों से लिखते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि ये वाली जो एक्सिस है इसको लिख लेता हूँ कि ये कौन सी है, जेड एक्सिस। तो ये कह दिया मैंने 2p जेड, क्योंकि ये कौन सी जेड एक्सिस है। और यहाँ पे ये मैंने दिखा दिया कि ये हमारे पास जो है इस तरीके से है, ये एक्स है, ये वाली एक्स है उधर की साइड, ये वाई है और ये मेरे पास जेड है। ठीक है, इस तरीके से दिखा दें क्योंकि ये हमारे हैंड में रहता है कि हम किस तरीके से एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जो है इसको, क्योंकि तो साइमेट्रिकल है, 3D शेप है इसकी, तो इसमें हमें कोई इतना ज्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है, इतना ज्यादा हमें इस पर ध्यान नहीं देना। हमें जो ध्यान देना है वो ओवरलैपिंग में ध्यान देना कि हमें जो है इंटरमोलिकुलर एक्सिस याद रखनी है। तो यहाँ पे ये रही एक्सिस इसकी, अब हो रहा वहां से ये। ठीक है, तो ये 1s, ये 2p जेड। तो अब देखो किस तरीके से होगी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग हो जाएगी किस तरीके से, इस तरीके की ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग कहलाएगी वो ये तो बना सिग्मा बॉन्ड, और ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, एस पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक है, डबल पी लगा लो यहाँ पे, ओवरलैपिंग हो गया। अब देखो यहाँ पे इस चीज के बाद यहाँ तक का जो वर्क था एसपी ओवरलैपिंग का वो कंप्लीट हुआ, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। ऐसे अगर एचसीएल का बनाना हो तो एचसीएल में आ जाएगा 3p5 लास्ट ऑर्बिटल में सेम टू सेम एज इट इज प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी दिखा सकते हो इसको, और भी एग्जांपल एक दो लिख लो, लेकिन इतनी ज्यादा नीड नहीं है। आप जो है एसपी ओवरलैपिंग में इतने लिखो क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जो है इतना सारा वर्क करा रहा हूँ, तो यहाँ से इतना वर्क करोगे तो वो भी इतना इनफ रहेगा, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास रहेगी पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग पे चलते हैं। तो देखो इसको किस तरीके से है, आपको याद रखना है कि दोनों पी ऑर्बिटल रहेंगे। एग्जांपल लेंगे हम F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन जो है मॉलिक्यूल, उसका एग्जांपल लेंगे, उसमें किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो देखो फ्लोरीन होता है 9, अभी मैं करा के आया हूँ 1s2 2s2 2p5। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल खाली रह जाता है, 2, ये तो है px 2p y 2p z। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5 हो गए, तो कौन सा खाली रहेगा, 2p z। ऐसे ऐसे दो फ्लोरीन एटम रहेंगे, ये क्या करेंगे, उसका भी इसी तरीके से खाली रहेगा, हाफ फिल्ड रहेगा, खाली नहीं हाफ फिल्ड रहेगा ऑर्बिटल, और वे दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, ये और उससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। दोनों की एक्सिस सेम है, 2p जेड एक्सिस पे है दोनों ऐसे करके दिखा देना। ठीक है, अब देखो मैं जेड एक्सिस को जो है इसी तरीके से यहाँ पे रखूंगा, जहां पे मैं पहले एक्सिस बनाता था यहीं पे लिखा मैंने, ये जेड एक्सिस है, ये कौन सा है, 2p जेड। कैसी शेप होते हैं, पी ऑर्बिटल की डबल शेप होती है, पता होगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद इधर की साइड को मैंने इसी तरीके से बना लिया, इसलिए बना रहा हूँ जेड एक्सिस में यहाँ पे क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में। ध्यान रखना सिरे से सिरे मिलने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना, अगर ऐसे उठा के आपने ऐसे बना दिया ओवरलैपिंग तो पाई ऑर्बिटल वो बन जाएगा बॉन्ड, इसलिए ध्यान रखना हेड टू हेड होनी, सिरे से सिरे मिलने हैं, इनके एंड से एंड मिलाने हैं आपको, सिरे से सिरे। ठीक है, इससे ओवरलैपिंग करके दिखाओ तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी इसकी। ठीक है, मैं इसको जो है ऊपर ही बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको दिख जाए। तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी इसकी। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, ऐसे पेयरिंग होगी उनकी इलेक्ट्रॉनों की। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ऐसे करके दिखा दो सिग्मा बॉन्ड, ऐसे आपको ये रिएक्शन बना देनी। और ये कौन सा है, ये है पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी, पी ओवरलैपिंग। आई होप आपको जो है सिग्मा बॉन्डिंग समझ में आई होगी। तो सिग्मा बॉन्डिंग जो होती है सिरों के मध्य होती है, सिरों में। ठीक है, साइड वाइज जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो कॉन्सेप्ट सिग्मा बॉन्ड के लिए भी है और पाई बॉन्ड के लिए भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज्यादा ये सिरों से सिरे टकराने वाली जो मैटर है ना, इसी में ओवरलैपिंग होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है ज्यादा जो है कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ तक का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लो इस वर्क को, फिर इसके बाद मैं पाई बॉन्ड कराता हूँ आपको। तो पहले ये वर्क कंप्लीट कर लो। चलिए, अब जो हमारे पास सेकंड बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में क्या होगा कि अब एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं होनी, अब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इस तरीके से समझिए जैसे मेरा एक हैंड ये है और एक ये है, तो ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, दोनों में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहां से ओवरलैपिंग जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पाई बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, इस ओवरलैपिंग में ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड जब भी बनेगा जब पहले से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो, इस कंडीशन का ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा फैक्ट है इसमें कि पाई बॉन्ड को आप सीधा नहीं बना सकते, इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते। पहले जो बनता है वो क्या बनता है, पहले बनता है एक सिग्मा बॉन्ड और फिर उसके बाद बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले थ्योरी का बात उसको समझा देता हूँ कि दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम। सच एन ओवरलैप
इज नोन एज साइड वाइज और लेटरल ओवरलैप। ध्यान रखना ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है कि लेटरल ओवरलैप कौन सी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच ए वे दैट देयर एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू इंटरमोलिकुलर एक्सिस। अगर इंटरमोलिकुलर एक्सिस है तो उसके तो रहेगा हमेशा कैसा, परपेंडिकुलर। कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। और एक दूसरे के कैसे रहेंगे, ऑर्बिटल पैरेलल रहेंगे, यानी समांतर रहेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये इसका जो है मैन एग्जांपल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो पाई बॉन्ड है वो बना के दिखा रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड बना के नहीं दिखा रहा। इसके बाद जो एग्जांपल करेंगे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का करेंगे, ऑटो मॉलिक्यूल का, उसमें जो पाई बॉन्डिंग बनेगी। आपको पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के यहाँ पे जो होता है डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई, ये मैं बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन अभी जो है आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे पाई बॉन्ड जो बनता है वो एक पाई बॉन्ड होता है, तो पहले से एक सिग्मा बॉन्ड बना रहेगा, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। अब इसमें समझो किस तरीके से होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो देखो जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी एक्सिस तो है ऐसे फाइनल जो बन के आएगी, O2 मॉलिक्यूल या फिर कोई सा मॉलिक्यूल है उससे उस तरीके की। मान लिया हमारे पास एक्स एक्सिस है इंटरमोलिकुलर, तो लेकिन जो आपके ऑर्बिटल्स रहेंगे वे रहेंगे हमारे कैसे, इस तरीके से। मैंने ले लिया वाई एक्सिस पे ले रखा है, ठीक है। दूसरे वाला भी जो होगा वो भी कैसा रहेगा, वाई एक्सिस पे रहेगा। अब इसके बाद ये जो ओवरलैपिंग करेंगे ये सीधे से सीधे नहीं हो रहे, साइड वाइज साइड से जुड़ रहे हैं, तो ओवरलैपिंग जो होगी उसके बाद जो बनेंगे वो ऑर्बिटल वे कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे हमारा इस तरीके से ओवरलैपिंग और इस तरीके से होगी ना, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये होगी ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से साइड वाइज जो ओवरलैपिंग बनेगी वो हमेशा कैसी कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी इस यहाँ पे ये कहलाएगा पाई बॉन्ड। क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। अब इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर ये साइड वाइज ना होकर होगी ये कैसी, एंड टू एंड, ठीक है। तो अगर ये एंड टू एंड होगी तो तब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, फिर इसके बीच में वो हो जाएगा आपका कैसा बॉन्ड, वो हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसको ठीक तरीके से बना लो, वो कैसा बॉन्ड हो जाएगा, हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो सेम एक्सिस की अगर बॉन्डिंग है, सेम एक्सिस की, तो तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, जैसे 2px और यहाँ पे 2px, जब एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग रहेगी। जब सेम एक्सिस की साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो उससे बनेगा कैसा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी भी एस ऑर्बिटल से बनने वाला नहीं है, क्योंकि एस ऑर्बिटल से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एस ऑर्बिटल साइमेट्रिकल स्फेरिकल होती है, उसमें एंड टू एंड या फिर वगैरह साइड से जुड़ने का कोई मैटर ही नहीं है। अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, मान लो ये गेंद है, तो मैं पूछता हूँ आपको बताओ इसकी साइड कौन सी है, तो साइड से कोई सी साइड बता ही नहीं सकते आप, इसमें सारी साइड से सेम ही होती है। तो आप जो है एस ऑर्बिटल जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड जो है वो नहीं बनाता है एस ऑर्बिटल। चलो इसके बाद हमें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ तक का जो रिटर्न का वर्क है ये तो आने की जरूरत नहीं है, इसके बाद जो एग्जांपल है वो मैं कराऊंगा, ये सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि ये वाला एग्जांपल जो है आपका जो है एक ठीक तरीके से एग्जांपल सही नहीं है, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड। लेकिन हाँ समझने के लिए कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से। अगर बनाना चाहो तो ओवरलैपिंग को आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये होगी, ये कौन सी ओवरलैपिंग थी, ये पीपी ओवरलैपिंग थी। अब इसके बाद जो मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, उससे समझाता हूँ। तो ऑक्सीजन का एग्जांपल कराऊंगा, पहले रिटर्न का जो बात है वो कंप्लीट कर दो। चलो अब जो है पाई बॉन्ड को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं O2 मॉलिक्यूल का। O2 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें जो है डबल बॉन्ड होता है, वो किस तरीके से फॉर्म होगा उसको जो है यहाँ पे समझो। देखो जो ऑक्सीजन होता है उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैंने इसके ऑर्बिटल बनाए और मैंने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 4। अब देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप इसको px py pz अगर शो कर दोगे तो मुझे जो है y ऑर्बिटल में जो है दिखाना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड, और जो है z ऑर्बिटल में दिखाना पड़ेगा मुझे जो पाई बॉन्ड है, ठीक है। z जो है एक्सिस, z एक्सिस पे मैं नहीं बना सकता यहाँ पे 3 डायमेंशनल, तो z एक्सिस दिखा सकता हूँ। पाई जब ऑर्बिटल बने, वाई एक्सिस पे जब ऑर्बिटल बनेगा तो वो कुछ इस तरीके का होगा, और इस तरीके का ऑर्बिटल में जो है आप जो है जब सिग्मा बॉन्ड दिखाओगे तो वो किस तरीके से दिखाओगे, इस तरीके से। तो ऐसे भी नहीं चल सकता, ऐसे हम एग्जांपल को ले तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इसमें चेंजेस कर देते हैं। यहीं पे हम क्या कहते हैं, हम इसको क्योंकि सारे डीजनरेटर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, सबकी एनर्जी सेम है इनकी, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको px मान लेते हैं, इसको py मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं pz, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो
अब हमारे पास दो ऑर्बिटल है हाफ फेज, एक तो पी एक्स और एक पी वाई। यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस वाले के बीच में तो बना देंगे हम क्या, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बन जाएगा। और जो रहेगा वाई एक्सिस के, उनके बीच में बन जाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग का बॉन्ड, और जिसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, कैसा बॉन्ड हो जाता है, वो हो जाता है पाई बॉन्ड। तो अब मैं आपको जो है यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से बना के और फिर समझाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हमारे पास ऑर्बिटल देखो कौन कौन से है। तो हमने यहाँ पे बनाया, ये तो है हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वाला ऑक्सीजन होगा, उसका भी क्या आएगा, पी एक्स ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। तो वो उसके और उसके बीच में ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, पी वाई। तो पी वाई जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके का ऑर्बिटल है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस का ऑर्बिटल बना लिया, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम यहाँ ज्यादा पास तो दिखा नहीं सकते, तो इस तरीके से दिखा लो, 3 डॉटेड लाइन से दिखा लो या 2 डॉटेड लाइन से दिखा लो। तो ये वाला जो बॉन्ड बना साइड वाइज ओवरलैपिंग का, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो कौन सा बना, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड कहलाया, वो कहलाया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम जब बनाएंगे तो हम इसको लिख देंगे कि ये है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इन O2 मॉलिक्यूल। अब देखो, एक ऑक्सीजन तो ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, उनके बीच में ये बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्डिंग हुई है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक सिग्मा बन गया और एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक बॉन्ड तो ये रहा, ये ध्यान रखना ये तो एक ही लोब है, ठीक है, एक ही लोब है। तो इसका ऐसे नहीं कि 2 पाई बॉन्ड बन गया, एक ही तो लोब है, इसमें बना हुआ है, तो इसको लोब बोलते हैं, जो बोलते होते हैं। इनके बीच में बना हुआ है तो ये कैसा है, एक ही बॉन्ड है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन एटम एक ये रहा और एक धैर्य वाले का ये रहा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। क्योंकि 2 के जो है एक्स ऑर्बिटल थे हमारे पास, O2 मॉलिक्यूल जब बन रहा था, और उसमें जो है हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो एक तो बना सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरा बना पाई बॉन्ड। तो यानी जो फाइनली O2 मॉलिक्यूल होता है उसमें जो है कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, इस चीज का ध्यान रखोगे। अब इसके बाद थ्योरी का वर्क समझो। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने लिखा इफ एक्स एक्सिस इज एज्यूम टू बी एन मॉलिक्यूलर एक्सिस ऑफ O2 मॉलिक्यूल। जो एक्स एक्सिस है वो इस O2 मॉलिक्यूल की कौन सी है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लिखा देन द ओवरलैपिंग ऑफ 2px, ये जो एक ये रहा 2px और एक ये रहा 2px, दोनों ऑक्सीजन जो है हमारे पास उनका हाफ फिल है दोनों के दोनों, ऑन 2 ऑक्सीजन एटम अलोंग द एक्स एक्सिस गिव्स द 1 सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया किसने, 2px ने। किसने किया, ये वाला कौन से थे, लोग कहेंगे थे, ये थे एक्स एक्सिस वाले 2px के थे, ये कौन से थे 2py के थे, ये 2py के थे, ठीक है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के थे। तो आप ऐसे भी एक्स एक्सिस दिखा सकते हो ऐसे, तो उससे कोई मैटर नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिए वाई ओवरलैपिंग ऑफ 2py ऑर्बिटल अलोंग ए परपेंडिकुलर ऑफ एक्स एक्सिस, यानी मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है क्या, py। तो इसके जब परपेंडिकुलर जो या साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, इससे जो बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। तो इससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा उसमें एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा, और एक सिग्मा एक पाई का मतलब है यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा कहने का, ये हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। अब इसके बाद जब हम स्टैंड बताएंगे तो स्टैंड का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल के आप लिख लेना। तो स्टैंड जो होती है वो जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो है एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, तो ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। तो ज्यादा ओवरलैपिंग होने की वजह से जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ, तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। फिर इसके बाद पाई बॉन्ड जो होता है वो पार्शियली जो है ओवरलैपिंग होती है इसमें। तो पार्शियली ओवरलैपिंग हो रही है, इस कारण ये कैसा बॉन्ड है, वो कैसा है, वीक बॉन्ड है। तो जब भी कभी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, एडिशन वगैरह होती है, तो उसमें हमेशा डबल बॉन्ड में से हमेशा पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा। और एक बात और कि मैंने आपको पहले बताइए, जब आप यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाओगे तो उससे पहले एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ रहेगा। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं मैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 2 पाई बॉन्ड रहेंगे। यहाँ पे देख लो इधर की साइड एक सिग्मा रहेगा और 2 पाई रहेंगे।
तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे पाई बॉन्ड जब भी बनेंगे जब पहले से एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये फैक्ट है इसका। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने स्ट्रेंथ आपको बता दिया कि किसकी कितनी ज्यादा होगी। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक यानी जो कि आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, वो मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, उसको आपको उतार लेंगे। उस टेबल में जितने भी पॉइंट्स है वे सारे जो है लगभग जो है अप्रोक्सीमेट आपने जो है यहाँ पे थ्योरीज में पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर उसमें एक दो पॉइंट ज्यादा होगा तो मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप जो है उसको भी समझ लेना। फिर ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है हमने काफी कुछ पढ़ लिया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस से टॉपिक आएगा, सीधा सिंपल क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट है वे मैं आपको बता रहा हूँ, उनको कर लेना। सारा जो है थ्योरी से ही बने हुए हैं। सबसे पहले क्या है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो आपको पता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, एस और एस 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 पी और पीपी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, जो पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, उसमें एस ऑर्बिटल नहीं आता, पीपी ऑर्बिटल के ही बीच में बनता है, बिटवीन बनता है। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड है वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो है इसने कहा कि केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है क्या में, किसी भी दो एटम के बीच में, किसी भी दो एटम के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जबकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं देयर कैन बी मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड, मोर देन वन पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम। यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा एक ही रहेगा किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे नाइट्रोजन के बीच में बना तो यहाँ पे एक सिग्मा है, एक पाई है, और यहाँ पे बीच में एक सिग्मा है और दो ऊपर नीचे पाई है। तो तुम देख रहे होगे किसी भी दो एटम के बीच में सिग्मा तो एक ही रहेगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड रहेगा वो मोर देन वन हो जाएगा। तो इस चीज को पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट है, फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। जो केवल अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसमें जो है क्या होगा, आपकी सिंगल बॉन्ड में या फिर सिग्मा बॉन्ड में क्या होगी, रोटेशन कैसी हो सकती है, पॉसिबल है। इस तरीके से समझिए, जैसे यहाँ पे एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या हुआ, ये ऐसे ऑर्बिटल्स हैं इधर की साइड और इधर की साइड, तो ऐसे ये क्या हो सकता है, ये घूम सकता है। ठीक है, ऐसे घूम सकता है, यानी रोटेशन हो सकती है उसकी। लेकिन बाई चांस अगर वहां पे क्या आ गया, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी आ गया, तो पाई बॉन्ड के होने पर क्या होगा, रोटेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करने की, उसका कारण इस तरीके से है। तो देखो यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड तो हुआ था इस तरीके से फॉर्म, ठीक है, पाई बॉन्ड में क्या हुआ था, इस तरीके से। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है साइड वाइज ओवरलैपिंग का होगा। अब ये बताओ क्या ये ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे नहीं घूम सकते ना, ऐसे क्यों नहीं घूम सकते, क्योंकि ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है, ये जुड़े हुए हैं, या तो ये घूमेंगे या फिर रोटेशन नहीं हो सकती इनके बीच। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन में क्या होगा कि ये आपस में इस तरीके से आपस में घूम सकते हैं गोल गोल। जैसे मैं यहाँ पे अगर मार्कर को ऐसे करके घुमाऊंगा, ये हमारे पास कैप है तो ये ऐसे घूम रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से मैं दो इनको बांध दूं और फिर ऐसे करके मैं घुमाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर लेता हूँ तो तुम देख रहे होगे ऐसे ओवरलैपिंग हुई है। अब मैं अगर इन्हें ऐसे करके नू घुमाऊंगा तो ये जो है जुड़े हुए हैं, तो ऐसे घूमेंगे, रोटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे करूंगा तो फिर से पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड जो है टूट जाएगा, तो पाई बॉन्ड में क्या होगा, रोटेशन जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। अब इसके बाद पाई बॉन्ड इज फॉर्मेड इंडिपेंडेंटली, दैट मीन बॉन्ड इज फॉर्मेड विदाउट पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है वो है इंडिपेंडेंटली बन सकता है। ठीक है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके लिए पाई बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारे पास 4-5 पॉइंट थे। अगर आप इसको कर लोगे टेबल को तो आपके जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारे टॉपिक रहेंगे वे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही वर्क काफी है। आप इसका रिटर्न का वर्क जो है प्रॉपर कंप्लीट करो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।